T20 वो भी इकट्ठे, ये किस बिला का नाम है? ये कौन सा फॉर्मेट है? कौन लोग इसे मुतारफ करवा रहे हैं? क्या रूल्स हैं इसके? और कौन कौन से ममालिक शामिल हैं इसमें? यकीनन मैं अकेला ये चीज नहीं सोच रहा, आप लोगों के भी कुछ सवालात होंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज है क्या, ये कौन सा फॉर्मेट है और कौन लोग इसको लेके आ रहे हैं। तो चलिए पोस्टमार्टम करते हैं टेस्ट T20 का। दोस्तों पहले तो टेस्ट T20 या ओडीआई क्रिकेट या उसके अलावा हांगकांग सुपर सिक्सेस या हमें T10 ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब एक और मजीद फॉर्मेट को मुतारफ करवा दिया गया है। इस फॉर्मेट का नाम टेस्ट T20 है, यानी टेस्ट और T20 को मिलाकर इसका नाम रखा गया है और इसका फॉर्मेट भी कुछ सिमिलर है टेस्ट और T20 दोनों से। इस फॉर्मेट को 16 अक्टूबर 2025 को दुनिया के सामने पेश किया गया, लेकिन क्या यह आईसीसी ने मुतारफ करवाया? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इस फॉर्मेट को मुतारफ करवाया गया है एक इंडियन बिजनेसमैन गौरव बरवानी ने, और ये भाई साहब 116 नेटवर्क के मालिक हैं। इनके साथ जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो शामिल हैं, जो ओल्ड क्रिकेटर हैं, उनमें जारहाना अंदाज के बैट्समैन एबी डिविलियर, मैथ्यू हेडन, हरभजन सिंह, सर क्लाइव लॉयड और माइकल फोर्डहैम शामिल हैं। इस फॉर्मेट का मकसद टेस्ट क्रिकेट की बोरियत और T20 जैसे शॉर्ट फॉर्मेट को इंटरेस्टिंग बनाना है। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या बकवास है, और कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे कि ये क्या नई चीज मुतारफ करवा दी गई है। बात करते हैं इस फॉर्मेट की बेसिक चीजों की। इस फॉर्मेट के अंदर मैच एक ही दिन में मुकम्मल किया जाएगा और इस मैच में 80 ओवर होंगे। हर टीम 2 बार बैटिंग करेगी, यानी कि हर टीम की 2 इनिंग्स होंगी और हर इनिंग्स 20 ओवर पर मुश्तमिल होगी। पहली इनिंग्स में बनाए गए रन दूसरी इनिंग्स में शामिल किए जाएंगे। इस मैच के मुमकिन नताइज जीत, हार या टाई होंगे। अगर दोनों टीमों के मजमूई स्कोर बराबर हो जाएंगे तो मैच सुपर ओवर की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर कोई टीम अपनी बैटिंग के दौरान 5 विकेटें बचाकर पूरी इनिंग्स खेल ले तो उसे मैच को ड्रा पर खत्म करने का अख्तियार हासिल होगा। नहीं समझे? चलो मैं समझाता हूँ। मान लो पाकिस्तान और इंडिया मैच खेल रहे हैं। पाकिस्तान ने 20 ओवर में 180 स्कोर किए, उसके बाद इंडिया की इनिंग शुरू होती है, उसके अंदर इंडिया 20 ओवर में 170 किया है। अब पाकिस्तान के पास 10 रन की लीड है। सेकंड इनिंग्स में दोबारा पाकिस्तान बैटिंग करने आया है और 20 ओवर में 165 स्कोर किया। अब इंडिया को 176 रन का टारगेट अचीव करना है। अगर इंडिया के 5 खिलाड़ी या उससे कम आउट होते हैं तो 175 ही करते हैं तो मैच ड्रा करने की ऑप्शन इंडिया के पास मौजूद होगी, और अगर 5 से ज्यादा खिलाड़ी आउट होते हैं तो स्कोर बराबर होता है तो मामला सुपर ओवर की तरफ जाएगा। इस नए फॉर्मेट का पहला बड़ा इवेंट जूनियर टेस्ट 20 चैंपियनशिप खेला जाएगा, जिसका इनकाद 2026 में किया जाएगा। इस इवेंट में 13 से 19 साल के खिलाड़ी या यंग टैलेंट शामिल किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्मेट के कुछ रूल्स की। कुछ तो सिमिलर हैं और कुछ मुनफरिद हैं। सबसे पहले बात करते हैं पावर प्ले की। हर मैच में सिर्फ एक पावर प्ले होगा जो 4 ओवर्स पर मुश्तमिल होगा, जो कि कप्तान अपनी मर्जी से किसी भी वक्त ले सकता है। अगर कप्तान पावर प्ले नहीं लेता तो यह खुद ब खुद दूसरी इनिंग्स के 7वें से 10वें ओवर तक लागू हो जाएगा। फॉलो ऑन: अगर दूसरी बैटिंग करने वाली टीम अपनी पहली इनिंग्स में 75 या उससे ज्यादा रन से पीछे रह जाए तो पहली टीम फॉलो ऑन नाफिज कर सकती है। अर्ली क्लैप्स क्लॉज: अगर कोई टीम अपनी पहली इनिंग्स में 10 ओवर से पहले आउट हो जाती है तो मुखालिफ टीम को 3 अजाफी ओवर्स दिए जाएंगे। बॉलिंग रूल्स: हर टीम में ज्यादा से ज्यादा 5 बॉलर्स खेल सकते हैं। हर बॉलर ज्यादा से ज्यादा 8 ओवर कर सकता है, यानी 4 एक इनिंग्स में और 4 दूसरी इनिंग्स में। वाइड और नो बॉल्स: आम T20 कानून लागू होंगे, लेकिन अगर किसी ओवर में 3 या ज्यादा वाइड या नो बॉल्स हो जाएंगी तो अजाफी 3 रन की पेनल्टी दी जाएगी। ओवर रेट पेनल्टी: अगर कोई टीम स्लो ओवर रेट रखती है, यानी वक्त पर अपने ओवर मुकम्मल नहीं करती, तो उस टीम को 5 रन की पेनल्टी पड़ेगी और एक टाइम आउट भी वेस्ट हो जाएगा। सुपर ओवर: अगर मैच बराबर हो जाए तो 1 ओवर का सुपर ओवर खेला जाएगा। अगर सुपर ओवर के बाद भी स्कोर बराबर रहे तो ज्यादा बाउंड्रीज मारने वाली टीम को फातिहा करार दिया जाएगा। टेस्ट चैंपियनशिप में कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। 3 का तल्लक भारत और 3 का तल्लक इंटरनेशनल क्रिकेट टीम से होगा, यानी दुबई, यूएसए या इंग्लैंड। इन तीनों में से किसी कहीं का भी हो सकता है। हर टीम में 16 खिलाड़ी शामिल होंगे। आधे खिलाड़ी इंडिया से होंगे और आधे खिलाड़ी दूसरे ममालिक से होंगे, यानी हर टीम में 8 इंडियन और 8 बैनुल अक़वामी प्लेयर्स होंगे। खिलाड़ी का इंतखाब 2 तरीकों से किया जाएगा, एक डायरेक्ट एंट्री और दूसरी स्टैंडर्ड एंट्री। डायरेक्ट एंट्री ऐसे खिलाड़ी जो किसी मशहूर क्रिकेटर, कोच या क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर की सिफारिश से आएंगे। स्टैंडर्ड एंट्री ओपन ट्रायल के जरिए होंगे। इस इवेंट के लिए कम से कम 1000 खिलाड़ी सिलेक्ट किए जाएंगे, जिसके बाद अगले मरले में 300 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उनमें से 96 बेहतरीन खिलाड़ियों को
6 फ्रेंचाइज के जरिए ड्राफ्ट सिस्टम के तहत मुंतखब किया जाएगा। इन फ्रेंचाइज की मलकियत किसी मशहूर बिजनेसमैन या किसी क्रिकेट फैमिली से रिलेटेड बंदों को दिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में टोटल इंफॉर्मेशन टेस्ट 20 के रेलेवेंट मिल गई होगी। अगर आपको मजीद कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए हो या कोई और सवालात आपके जहन में हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम मजीद अपडेट्स आप तक शेयर करें।